हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन जो कि आपको मालूम है या आपको नहीं मालूम, वो थर्ड पार्टी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो जिस भी टाइप की थर्ड पार्टी के साथ हैं, उनके साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके ट्रीटमेंट, उनकी एनर्जी क्या है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो जानते हैं कि वो एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं। अब आप सेकंड वाइफ हैं, सेकंड हस्बैंड हैं, सेकंड हस्बैंड तो होते ही नहीं है, एक्स हस्बैंड हैं आपके, और आपका न्यू पार्टनर भी है, फियांसे, एक्स पर्सन, लवर। क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा जो है वो कोई स्पाउस या वाइफ, स्पाउस तो होता ही है, वाइफ या हस्बैंड नहीं होते। थर्ड पार्टी फैमिली, वर्क, जॉब, बिजनेस, फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड द पर्सन। तो आपने ये रीडिंग उसी को माइंड में रख के देखनी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कैसे ट्रीट करें। हाउ डू दे ट्रीट द थर्ड पार्टी, उनकी एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए कैसी है। सो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए, हाँ सबके लिए ओपन है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस टाइटल से रेजोनेट कर सकते हैं। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कोई डिस्काउंट ऑफ़र नहीं है। कोई और आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये तो गज़ल हो गई। चलिए, हाउ आर दे ट्रीटिंग द थर्ड पार्टी। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कैसा ट्रीटमेंट है। ओ ओ ओ, ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ आजकल। हाउ आर दे ट्रीटिंग द थर्ड पार्टी। ये यहाँ पर पार्टनर ही नज़र आ रहा है। वैसे तो दिखने को टेडी बियर है, बट अक्लमंद को इशारा काफ़ी। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स टेक्स टाइम, टाइम टू ही प्रोग्रेसिंग। और राइट, बड़ी ही कडलिंग किस्म की थर्ड पार्टी है। कॉफिन, न्यू बिगिनिंग चल रही है। लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। अच्छा, फॉरगिविंग जेस्चर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपके पर्सन, क्या वाकई आप उनके थर्ड पार्टी हैं या आप सेकंड पार्टी हैं। हाउ आर दे ट्रीटिंग दी थर्ड पार्टी। एडिक्शन। ऑलराइट, बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो चलें, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग ये जानते हैं कि वो एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए रियलिटी चेक तो नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए क्लैरिटी होगी। और जो लोग नहीं जानते कि वो थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी में हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसने आपको अपने लिए एक टेम्परेरी टूल बनाया था अपनी फ़र्स्ट पार्टी के साथ सेटलमेंट करने के लिए। यानी कि जो आपसे पहले उसकी लाइफ में कोई रहा था, तो आपको शायद नहीं पता कि ये आपको भी ये लारा लप्पा देते हैं कि ये आप में भी इंटरेस्टेड हैं, और ये दूसरी तरफ भी अपना रोमांस चला रहे हैं। इनकी फ्लर्टिंग नेचर आपको काम डाउन कर देती है, और जब कभी भी आप इनके ऊपर थोड़े से कंट्रोल चेक पर आते होंगे, तो ये फ़ौरन आपको डेट पे बुला लेते होंगे ताकि आप काम डाउन हो जाएं, आपका कोटा पूरा हो जाए और आप चुप होके कोने में बैठ जाएं। ये उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये उनको भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो शायद इस पैटर्न से और इन साइकिल से फेडअप है, इसलिए उसने शायद इनको टेम्परेली कोई हरी झंडी दिखाई है, जिसमें उसने ऑलमोस्ट ये कहा है कि भाई इस तरह तो रिश्ते नहीं चलते, तुम डिसाइड करो तुम्हारी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पता नहीं आपके बारे में उस थर्ड पार्टी को पता है या नहीं, लेकिन उसने एक हील होने के लिए इनसे टाइम मांगा है कि
मुझे मुझे इन सब चीज़ों से निकलने में और इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में दोनों एंगल्स पे टाइम लगेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना जल्दी बिल्कुल पलक झपकते ही ब्लिंक ऑफ आई में कुछ हो सकता है। एक चीज़ जो ये वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत मुझे जो चीज़ लग रही थी, खटक रही है, खटक क्या रही है बल्कि शायद थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल शट अप कॉल या बिल्कुल ऐसे चीज़ कह दी कि बस अब सब कुछ ख़त्म। बट इन्होंने कुछ करके कोई ऐसा पीसफुल मोमेंट लाकर ऐसी कोई चीज़ की है कि जिसमें इनका ट्रीटमेंट उनके साथ एक न्यू फेज़ में एंटर हो गया है। किसी चीज़ की पाबंदी थी वो आज़ाद हो गई, कोई चीज़ छुपी हुई थी वो खुल गई, कोई ऐसी चीज़ जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नई नई ज़िंदगी मिल गई, एक नया फेज़ रिश्ते का जो ना वो एंटर हुआ है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको लिटरली क्लियरली कह दिया हो कि भाई यू शुड बेटर कैरी ऑन विद योर लाइफ। मेरे साथ बिला वजह में इस तरह के इवेंट्स में और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मुझको रिलीज़ होना है, मुझे को डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि तुम्हारा ऑब्सेशन जो है वो शायद मुझे सफोकेशन में डाल रहा है। और बहुत ज़्यादा ना ये आपके साथ भी बहुत कंट्रोलिंग होते होंगे और ये उसके साथ भी उतने ही कंट्रोलिंग हैं। इनका थर्ड पार्टी के साथ ट्रीटमेंट आप यूँ समझ लीजिए कि ये फुल पटाऊ गेम चल रहा है कि किसी तरीके से वो मान जाए, और जब वहाँ पर इनकी बात नहीं बनती होगी तो ये आपके पास आ जाते होंगे। थर्ड पार्टी के साथ इनका ट्रीटमेंट इसलिए भी ज़रा ऐसा लग रहा है कि ये उसको ना छोड़े बनते हैं ना पकड़े बनते हैं, ना रह सकते हैं उसके साथ ना उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी ज़रा सी इमोशनली ब्लॉक लग रही है। वो शायद अब इनकी बातों में नहीं आ रही और वो ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर भी आने लगा है और आप भी इस बात को महसूस करने लगे कि ये तो दूर दफ़ा कर देने वाला रवैया हो रहा है। लेकिन अगर दूर दफ़ा रवैया किया जा रहा है तो फिर सही रवैया दिखाया किसको जा रहा है? तो वो सही रवैया जो है वो वहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये फुल पटाओ गेम चल रहा है इनका, और ये थर्ड पार्टी को कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो इस वक्त थर्ड पार्टी इनको कह रही है कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मानने को तैयार है, क्योंकि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँ, जबकि ये आपके साथ इन्वॉल्व हैं उसके बावजूद ये अपने आप को एडिक्टेड वहाँ पे पाते हैं। खातून हो या मर्द आप बेटर समझ सकते हैं। बट थर्ड पार्टी के साथ इनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है जनाब? ऐसा चल रहा है। फीलिंग्स चेक करते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ट्रीटमेंट। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ट्रीटमेंट। यहाँ लिटरली मैं कह सकती हूँ कि ये पार्टनर की रीडिंग है। इसमें कोई फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न्स, कोलीग्स, बिजनेस पार्टनर नहीं है। इसमें कोई पर्सन है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की एनर्जी, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ट्रीटमेंट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फुल टू फुल पटाउन में गेम चल रहा था, नज़र आ रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, बड़े डिटर्मिंड हुए हुए हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है कि उसकी उस पर्सन के अंदर बड़ी थर्ड पार्टी में जो है वो, हाँ राइट, थर्ड पार्टी में बड़ी बड़ी चेंज, रिकन्सिलिएशन आ गया भाई। ओ ओ ओ यस, मैंने कहा था एक्स वाला मामला है तो एक्स वाला मामला है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? देखिए, थर्ड पार्टी से या तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ओपन अप हो, तुम ज़रा खुलकर मुझसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में आओ ताकि मैं तुम्हें सही से डील कर सकूं। या तो ये आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से कहा है, या थर्ड पार्टी इनसे ईमानदारी से कह रही है कि भाई तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा क्या इरादा है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूं या इंतज़ार ना करूं। क्योंकि तुम्हारे लिए इंतज़ार करना मेरे लिए वर्थ होगा या नहीं वर्थ होगा, मैं डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दूँ, वो खुद ब खुद कुछ करेगी, ऐसा हो नहीं सकता। बेशक अल्लाह सब कुछ करता है, लेकिन ये कि हम दोनों के दरमियान रिलीजियस अपब्रिंगिंग का और स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग का बहुत डिफरेंस है।
जो मेरा फेथ है वो तुमसे नहीं मैच करता, जो तुम्हारा फेथ है वो मुझसे मैच नहीं करता। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम मज़ीद इसके ऊपर टाइम लगाते रहें कि तुम मुझे समझो मैं तुम्हें समझूँ, तुम मुझे समझो मैं तुम्हें समझूँ। ये चीज़ हो नहीं सकती, बिकॉज़ जो बॉन्ड है वो तो बग़ैर इन सारी पाबंदियों के बग़ैर डेवलप हुआ था। अब जब इसके अंदर कोई प्रोग्रेशन और कोई क्लोजर आना है तो फिर अब ये सोचा जाए कि क्या कंडीशंस है क्या कंडीशंस नहीं है। मोहब्बत करते हुए तो ये नहीं सोचा था। लेकिन ये ज़रूर है कि इन दोनों की यूनियन की मैनिफेस्टेशन वर्क कर गई है। अगर आप वाकई जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करते हैं जो कि जिसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ वो अभी भी कांटेक्ट में है और कनेक्टेड है, तो फिर वहाँ मामला पलड़ा ज़रा ज़्यादा भारी है। बिकॉज़ ये खींच खाच के ये तन तना कर ये वहीं ही चले जाएंगे, खातून हो या मर्द, ठीक है। जितना आप अपना सेल्फ इनके सामने रिवील कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर वो सक्सेस में देखते हुए अपनी थर्ड पार्टी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी इनका ये चेंज्ड बिहेवियर देखकर थोड़ी सी सरप्राइज्ड है कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब पहले नहीं हुआ तो होगा तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। अब जब आपके साथ उनको अपने बॉन्ड में सक्सेस नज़र आ रही है तो उनको लग रहा है ये तो है ही ना, अब इस चीज़ को वहाँ अप्लाई करो। तो थर्ड पार्टी के साथ इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी इस वक्त फुल डिस्कशन और निगोसिएशन मोड में नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन नज़र आ रहे हैं कि वो हर चीज़, यानी हर चीज़ के लिए वो तैयार है। जैसे कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए सारी जहाँ से लड़ने को तैयार हूँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अरे भैया, जब थर्ड पार्टी से ही इतनी मोहब्बत है तो फिर काहे को ज़िंदगी अजाब की है। बट बहरहाल होते हैं ऐसे लोग। चलिए अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ट्रीटमेंट, उनकी एनर्जी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ट्रीटमेंट और उनकी एनर्जी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ट्रीटमेंट और उनकी एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ऑलराइट, इन्होंने इनकी इनोसेंस को एक्सप्लॉइट किया है और ये गिल्ट इनको दिन रात चैन नहीं लेने देता, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो ये रिलीजियस रिवीलिंग हुई है ना, वो इनको काफ़ी आड़े हाथों ले रही है। और ये जब जब उसको देखते हैं तो उनको ये लगता है कि खामी मेरे अंदर थी, मैंने क्यों इसको बर्बाद किया। ऑब्सेशन से अब ये चीज़ क्लियर हो रही है। और दिस इज़ अ फैक्ट कि ये सेक्सुअली कुछ ज़्यादा ही इल माइंडेड हैं और हर वक्त इनके दिमाग पर सेक्स सवार होता है, इंटीमेसी सवार होती है। अच्छा, ये चीज़ खाली मर्द और औरत, मर्द से ही नहीं रिलेट करती, ख़वातीन भी माशाल्लाह माशाल्लाह होती हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पर्टिकुलर इमेज में इनोसेंस एक लड़की की एक्सप्लॉइट हुई है। अब ये आप अब थर्ड पार्टी देखें, ऐसी भी हो सकती है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एक तो ये कि आपके पर्सन, आप किसी ऐसे इंसान के साथ, जैसे मैंने पहले बताया है, जिसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ऑलरेडी किसी के होने के बावजूद भी इन्होंने आपकी इनोसेंस को भी एक्सप्लॉइट किया। लेकिन यहाँ ये चेक हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी को कैसा ट्रीट कर रहे हैं। ये उसकी जान नहीं छोड़ रहे हैं, और जान इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि शायद थर्ड पार्टी की तरफ से उस टॉपिक तक आया ही नहीं जाता जहाँ पर इन्होंने उसके साथ ज़्यादती की, हक तलफी की, अपना ऑब्सेशन दिखाया, अपनी पोजेशन दिखाई, ये तुम मेरी ही प्रॉपर्टी हो, तुम मेरे ही हो, और फलाना ढमका, इस तरह की बातें। और हाथ धोकर जो है ना, जिसे कहना चाहिए, पेज ऑफ सोर्ड्स में इतना स्टॉकिंग और इतनी चेजिंग है कि मिनट मिनट की खबर है कि ये किया वो किया, और हर जगह अपने आप को पेश कर देना कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, मुझे मालूम है तुम्हें अब ये चीज़ चाहिए, मैंने देखी है। मतलब इस तरीके से आपके ऊपर इनकी नज़र है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बात ख़त्म। ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, आप में और थर्ड पार्टी में। तो इनकी एनर्जी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स क्या है? दे आर मोर इनटू अ थिंकिंग प्रोसेस कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं किस तरफ बात करूं, मैं किसका साथ दूं,
मैं उसको कैसे ट्रीट करूँ, मैं अपने उसको प्लीजिंग मोमेंट में लेकर आऊँ, मैं उसको खुश रखूँ, मैं क्या करूँ, मैं फैमिली को मनाऊँ या उसको मनाऊँ या थर्ड पार्टी को मनाऊँ, जगलिंग है। टू ऑफ पेंटिकल्स का आना अ बिग प्रूफ कि थर्ड पार्टी है। हाउ आर दे ट्रीटिंग द थर्ड पार्टी? वेरी फास्ट, वेरी फ्यूरियस, शैरियट एनर्जी है, कैंसेरियन साइन आया है और बहुत जल्दी में है ये, स्पीड से कि जैसे जो फैसला बनाया है बस ये फैसला फ़ौरन मैं उसको सुना दूं कि बस तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब आया, मैं तब आया तुम्हारी तरफ। ये बहुत तेज़ी में रहते होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों की डेट्स होती हैं और उन डेट्स में आपके साथ सिर्फ फ़िज़िकल मामलात होते हैं, कोई और दूसरा डिस्कशन ही नहीं हो पाता, मुलाकात होने के लिए बहुत बड़ी वो होती है कि बस अब मिले और तब मिले और अब ये हुआ तब वो हुआ, लेकिन मुलाकात जब होती है तो उसके अंदर सिर्फ धुआंधार फिज़िकल चीज़ें वाली होती हैं। टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान किसी बैठ कर टॉपिक पे बात करे। तो बस समझ जाइएगा कि आप एक बड़े ही टिपिकल से नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं जिसको सिर्फ अपनी फ़िक्र है और वो आपको अपने टाइम के लिए, अपने प्लेजर के लिए यूज़ कर रहा है। तो आँखों पे ज़रा पट्टी ना ही बांधें तो बेहतर है, थोड़ा होश के नाखून लें। इनको हर वक्त बहुत जल्दी होती होगी, बहुत जल्दी में ये रहते होंगे और आज तो कल तो ख़ास तौर पे ज़रा जल्दी में रहते होंगे। लेट्स सी के लेट्स सी टू ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, आप दूर हैं या थर्ड पार्टी दूर है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है इसीलिए ताड़ के नज़र रखी जा रही है। ये जो इनके अंदर एक स्पीड आ रही है ना कि थर्ड पार्टी के साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बहुत तेज़ी में है उस तक पहुंचने के लिए, एंड दे आर रशिंग टूवर्ड्स दी थर्ड पार्टी। ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं और ये उनको ट्रीट कैसा कर रहे हैं, शायद इनके गैप्स बहुत आते हैं। ये और थर्ड पार्टी दोनों अलग अलग सिटी, कंट्री, टाउन में रहते होंगे जिसकी वजह से इनका रिकन्सिलिएशन वाइब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इनका रोमांस इस वक्त सही मायनों में ब्लूम कर रहा है, जो कि नज़र भी आ गया और लिखा हुआ भी है और कार्ड भी ऐसा आया है। दे आर क्वाइट डेस्परेट टू मीट द थर्ड पार्टी, ठीक है। तो दैट्स वेरी क्लियर कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये अपने शैडो साइड में और अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि अगर ये फुल एंड फाइनल डिसीजन कुछ भी बनाते हैं थर्ड पार्टी के लिए, इतनी दूर रहकर, इतनी दूर से ख़बरें रखकर और इतनी दूर से डिसीजन बनाकर, देयर इज़ ओनली वन थिंग कि क्या वो थर्ड पार्टी इनको माफ़ करेगी, क्योंकि उसको तो हील होने के लिए टाइम चाहिए और कहीं ना कहीं उसने अपने एंड पर ट्रेजिक एंडिंग कर भी दी है। लेकिन ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हुए हैं, तो ये रिकन्सिलिएशन को हत्तुल इम्कान मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे कि ये रिकन्सिलिएशन सक्सेसफुल कर लें। तो अगर आप लोगों के कोई भी ऐसे ऑफिशियल रिलेशंस नहीं हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े से होश के नाखून लें और अक़ल, कान, नाक, आँख, हलक सब कुछ खोल कर देखें कि ये इंसान आपको कहाँ लेकर जा रहा है। अगर आपको बताया हुआ है, एट द मोमेंट आई डोंट सी कि आपका इस इंसान के साथ कोई फ्यूचर है, बिकॉज ये वहाँ पर एडिक्टेड है। या तो इसने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है या फिर इसने वाकई इत्मीनान कर लिया है कि अब मुझे उसी के पास रहना है, इसको भी चलाऊँगा, उसको भी चलाऊँगा, उसको मनाने की कोशिश करूँगा, इसको चलाने की कोशिश करूँगा। मतलब जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, आई एम नॉट ब्लेमिंग द मेल जेंडर, इट कुड बी वुमेन एज वेल, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी में रहते हुए फेडअप हो गए हैं, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए थर्ड पार्टी में रहते हुए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू नो, आई एम अवेलेबल। टेक वेरी बेस्ट केयर, बाय बाय।